हेलो माय गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नूरजहान खान। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ वी कैन मेंटेन आवर इंटीमेट हाइजीन। ठीक है, आप इंटीमेट हाइजीन को किस तरह से मेंटेन रख सकते हो, अपने इंटीमेट एरियाज को किस तरह से आप क्लीन रख सकते हो, फ्रेश रख सकते हो। ठीक है, इंटीमेट एरिया को क्लीन और फ्रेश रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम वहां पे परफ्यूम्स लगाएं, हम डिओड्रेंट्स यूज करें, इसका ये मतलब नहीं होता। इंटीमेट एरिया, जो खवातीन का इंटीमेट एरिया है, वो क्लीन रखने का मतलब होता है कि उनका पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहे, बैलेंस रहे और उनकी हेल्थ, जो इंटीमेट एरिया की हेल्थ है, वो मेंटेन रहे। जब आपकी इंटीमेट एरिया की हेल्थ और उसका पीएच बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है ना, तो आपका इंटीमेट एरिया हेल्दी रहता है। अच्छा, समर्स में ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रखें। जो भी बॉडी वॉश आप अपनी बॉडी के लिए यूज कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा बॉडी वॉश यूज कर रहे हो जिसमें आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, या कोई ऐसा बॉडी वॉश यूज कर रहे हो जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, आपको कुछ भी ऐसा यूज करने की नहीं जरूरत ऑन योर इंटीमेट एरिया। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, जो खवातीन का इंटरनल एरिया है ना, इंटीमेट एरिया, वो क्लिनजिंग का प्रोसेस खुद करता है। ठीक है, और हमने जिस चीज को क्लीन करना होता है वो होती है आउटर साइड। ठीक है, हमने इनर साइड को उस तरह से क्लीन नहीं करना होता, हमने आउटर साइड को क्लीन करना होता है। उसके लिए हमें चाहिए जेंटल क्लिंजर्स। ठीक है, हमें कोई वजाइनल वॉश नहीं चाहिए, कोई फेमिनिन वॉशेस नहीं चाहिए, कोई ऐसे वॉश नहीं चाहिए 2000, 2500, 3000 के हैं, उनसे कुछ भी नहीं होगा। ये मार्केटिंग होती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो अच्छे वॉश है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका इंटीमेट एरिया नॉर्मल है और उसमें कोई बहुत ज्यादा स्मेल या कुछ इस तरह का इशू नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने एक जेंटल क्लींजर लेना है। आप मेटाफिल का जेंटल क्लींजर ले सकते हो, आप सेटाफिल का जेंटल क्लींजर ले सकते हो, आप लोग डव सोप, जो जेंटल डव सोप है, वो यूज कर सकते हो। आप लोग जो बच्चों के क्लींजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो बेबी सोप होता है, वो यूज कर सकते हो। डव का बेबी बॉडी वॉश आता है, वो यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपने आउटर एरिया को उससे वॉश करना है। आपने किसी भी विटामिन सी बॉडी वॉश से, किसी भी ग्लाइकोलिक बॉडी वॉश से, जो भी बॉडी वॉश आप सिंपली यूज कर रहे हो नॉर्मली, आपने उससे वॉश नहीं करना। उसकी रीजन ये होती है कि आपका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका पीएच डिस्टर्ब होता है, इचिंग, बर्निंग और डिफरेंट इश्यूज आपको वैसे ही होता है। और जो दूसरी चीज है, दैट इज जो एक अच्छा वजाइनल वॉश है, दैट इज वजाय साफ है। आई गेस इसको यही पढ़ेंगे, वजाय साफ, मैं मेंशन भी कर दूंगी। ठीक है, अच्छा वॉश है, ये एसएलएस फ्री है, पैराबेन फ्री है, आपके पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता। लेना चाहो मर्जी है, शौक है कि कोई वजाइनल वॉश हो उसको यूज करूं, कि मैं सिंपल वॉश से मुझे नहीं लगता उस तरह से क्लिनजिंग हो सकती है, तो आप ये यूज कर सकते हो। कोई डिटॉल सोप यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई जरासीम वाला सोप यूज करने की जरूरत नहीं है आपको अपने इंटीमेट एरिया पे। सेकेंडली जो चीज आती है वो ये है, जब आपने वॉशरूम यूज करना है, ठीक है, जब भी आपने यूज करना है, आपने इसको आदत बना लो। बहुत सी बच्चियों को ये आदत नहीं होती कि वो वॉशरूम यूज करने के बाद अपना जो एरिया है, इंटीमेट एरिया, उसको ड्राई करें। ठीक है, आपने ये आदत बनानी है कि आपने जब भी वॉशरूम यूज करना है, अपने जो इंटीमेट एरिया है उसको आपने टिश्यू पेपर से ड्राई करना है। अब उसको जितना ड्राई रखोगे आप उतना ओडोर फ्री रहोगे, उतना स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, आप उसको जितना ड्राई रखोगे, जितना क्लीन रखोगे, क्लीन डजंट मीन कि आपने बार बार जाना और जेंटल क्लींजर से उसको वॉश करना है, नहीं, एक दफा सुबह या एक दफा रात को इज मोर देन इनफ। सेकेंडली जो चीज मुझे अच्छी लगी है वो ये है, ठीक है, दिस इज फेमिनिन डिओड्रेंट फ्रेश स्प्रे। ठीक है, मैंने ऐसे ही एक बाय कर लिया था। ठीक है, मतलब ऐसे ही जा रही थी मैं, तो मैंने ही बाय कर लिया। मैंने कहा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यूज करके देख लेते हैं। दिस इज गुड वन, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत स्मेल का कोई इश्यू है, या कोई आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फिशी स्मेल आ रही है, कुछ इस तरह का इश्यू है, तो यू कैन यूज दिस ऑन योर बट इंटीमेट एरिया। ठीक है, आप अपने जो इंटीमेट एरियाज है उन पे आप ये यूज कर सकते हो। ये अच्छा स्प्रे है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, आपने पहले वॉश करना, किसी भी जेंटल क्लींजर से वॉश करने के बाद, सोप से वॉश करने के बाद आपने स्प्रे ड्राई करना है, उसके बाद में ये स्प्रे करना है, उसके बाद में इसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब होने देना, फिर आपने टिश्यू से ड्राई कर लेना है। आपकी स्मेल आएगी ही नहीं,
हो ही नहीं सकता कि इन चीजों के बाद आपकी स्मेल आए, ठीक है। और अगर फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग फिश स्मेल आ रही है, कोई इशू है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर कोई इशू हो सकता है। नेचुरली जो आपकी एक सेंट होती है वो तो आती है, उसके अलावा अगर बहुत स्मेल का इशू है तो इन चीजों से ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, फिर कोई इंटरनल इशू होता है जो हमें नहीं पता होता। थर्ड टिप जो मैं देना चाहूंगी वो ये है कि आपने जब भी आपको पसीना आए, आइदर आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप किचन में कुकिंग कर रहे हो, आपने आके अपना जो इंटीमेट एरिया है उसको आपने क्लीन करना है और ड्राई करना है, ठीक है। आपने जो स्वेट होता है ना उसको वहां पे नहीं छोड़ना। हमें ये लगता है कि हम अपने अंडर आर्म्स की केयर कर लेंगे, हम डेली शावर ले लेंगे, इससे क्या होगा, हम क्लीन रहेंगे। नहीं, आपका इंटीमेट एरिया की जो स्मेल है ना बड़ी मैटर करती है, ठीक है। और आप बैठे भी हो तो आप जितने मर्जी परफ्यूम्स लगा लो, जो उसके स्मेल होती है ना वो आती है, ठीक है। और हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो एक स्मेल ऐसी होती है जो आती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको ड्राई करना है। आप जिम से होके आए हो, आपने वॉश करके ड्राई कर लिया, आप किचन से होके आए हो, आपने वॉश करके ड्राई कर लिया, ठीक है। ये लाजमी है कि आपने जितना हो सके आपने ड्राई रखना है अपने उस एरिया। फोर्थ टिप जो आपको मैं देना चाहूंगी वो ये है कि आपने जब भी इंतखाब करना है अपने अंडरवेयर्स का, देख के सोच के करना है। आपने रेशमी अंडरवेयर्स नहीं लेने। आपने जब भी अंडरवेयर्स लेने हैं, आइदर सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, आपने कॉटन के लेने हैं। आपने ऐसा कंफर्टेबल सा स्टफ लेना है जो आपको इरिटेट ना करे। स्पेशली जब आप कॉटन के अंडरवेयर्स लेते हो तो आपने वो कॉटन के थोड़े लूज में अंडरवेयर लेने, टाइट अंडरवेयर्स नहीं आपने पहने। फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी साइज है और आप उस साइज के अकॉर्डिंगली अंडरवेयर लेते हो वो टाइट होता है, आपने टाइट नहीं वेयर करना, आपने थोड़ा लूज में अंडरवेयर पहनना है, ठीक है। और आपने अंडरवेयर्स की कलेक्शन को थोड़ा ज्यादा करना है। आप कोशिश किया करो कि रोजाना अपना अंडरवेयर चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 भी अंडरवेयर्स हैं, एक उतारा, दूसरा वॉश किया, ड्राई हो गया, अगले दिन वो पहन लिया। अंडरवेयर को आपने डेली वॉश करना है और वॉश करके आपने क्लीन अंडरवेयर पहनना है। अब फिफ्थ टिप जो देना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आपने सोना है आपने लूज ड्रेसिंग में सोना है, ठीक है। आप पजामा सेट ले लो, आप लोग कोई गाउन टाइप ले लो। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पजामा सेट ले, या फिर आप लोग ऐसा करो कि सिल्क का कपड़ा लो और उसके खुले से गाउन होते हैं ना, गाउन वो सिलवा लो, ठीक है। ताकि आप घर में फैमिली ज्यादा है तो तब भी आप पहन सको उसको, थोड़ा मॉडेस्ट हो जाता है। और अगर आप लोग पजामा सेट लेना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, ऐसे बनवा लो जो थोड़ा सा हिप एरिया को कवर कर रहे हो नीचे तक हो, अगर आप मॉडेस्ट क्लोथिंग करते हो। इससे ये होता है कि आपको स्वेटिंग नहीं होती, ठीक है। और जब आपने रात को सोना है तो आपने क्लीन करके सोना है एरिया, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप देना चाहूंगी वो ये है कि अगर आपको बहुत शौक है कि इंटीमेट एरिया से खुशबू आए और कोई आर्टिफिशियल खुशबू, वैसे तो फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स हरगिज यूज नहीं करने इंटीमेट एरिया पे, या आपके पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर देगा और कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय ये कि आपकी हेल्थ डैमेज होगी, आपके इंटीमेट एरिया की हेल्थ डैमेज होगी, ठीक है। इसके अलावा जो चीज है वो ये है कि अगर आपको बहुत शौक है और आपने करना ही करना है तो आप बेबी पाउडर ले लो, ठीक है। आप बेबी पाउडर लेके आपने इंटीमेट एरिया के ऊपर नहीं उसको लगाना, साइड्स पे आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। जो थाइस के साइड्स वाला एरिया होता है आप उस पे अपना जो पाउडर है, बेबी पाउडर, आप वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप बेबी ऑयल ले सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा है तो बेबी ऑयल से भी होता है कि बेबी ऑयल थोड़ा सा ग्रीसी होता है तो मैं उसको लगाना सजेस्ट नहीं करती, मैं पाउडर को सजेस्ट करूंगी, ठीक है। बेबी ऑयल आप शेविंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन उसको लगा के सोना या उसको लगाए रखना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। एक अच्छी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी आपके बट स्मेल के लिए वो ये है कि जब भी व्हेन यू गो टू वॉशरूम, ठीक है, जब भी आप टॉयलेट यूज करते हो तो आपने जरासीम वाला साबुन अपने पास रखना है। आप डिटोल ले सकते हो, डिटोल का येलो वाला साबुन अपने पास रखो और जब भी आप टॉयलेट यूज करो तो उससे अपना बट एरिया क्लीन करो, अच्छे तरीके से उससे वॉश करो और क्लीन करो, ड्राई करो और फिर आप आओ, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके बट की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको ना इंटीमेट एरिया से स्मेल आएगी ना आपके बट से स्मेल आएगी। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें कोई नहीं सिखाता ना हमें कोई बताता है, तो मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पे हर तरह की मैं ऐसी चीज डिस्कस करूँ जो बच्चियों के लिए बहुत इफेक्टिव और हेल्पफुल रहे। और कोई भी चीज मेरे चैनल पे स्पॉन्सर्ड नहीं होती, ना कोई मार्केटिंग होती है, आप लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।